झारखंड सरकार को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। राज्यपाल रमेश बैस ने विधानसभा से पारित 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के विधेयक 2022 को लौटा दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस विधेयक की वैधानिकता की गंभीरता से समीक्षा करे कि ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप हो। इसी के साथ नमस्कार, मैं श्रेया उपाध्याय स्वागत करती हूँ आप सभी का ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पे। झारखंड से ये बड़ी खबर आई है कि राज्यपाल ने 1932 खतियान की स्थानीय नीति को खारिज कर दिया है। राज्यपाल ने लिखा है कि इस मामले में विधि विभाग ने भी सवाल उठाया था। विधेयक के प्रावधान सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पारित कई फैसलों के अनुरूप नहीं है। साथ ही साथ ये भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में प्रदत्त मूल अधिकार से असंगत और प्रतिकूल प्रभाव रखने वाला प्रतीत होता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 से भी प्रभावित होगा और अनावश्यक वाद विवाद को जन्म देगा। गौरतलब है कि झारखंड स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लोगों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 विधानसभा में 11 नवंबर को पारित हुआ था। इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया था और साथ ही साथ इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भी भेजने का अनुरोध किया गया था। इस विधेयक के मुताबिक स्थानीय व्यक्ति वही होगा जो भारतीय नागरिक है और झारखंड की क्षेत्रीय और भौगोलिक सीमा में रहता है। उसका या उसके पूर्वजों का नाम 1932 या उससे पहले के खतियान में दर्ज है। इस अधिनियम के तहत पहचाने गए स्थानीय व्यक्ति ही राज्य में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त किए जाएंगे। हालांकि नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के अधिकार सामान्य होंगे। राज्यपाल ने इस विधेयक और प्रस्तावित अधिनियम की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब राज्य विधानमंडल को यह अधिकार नहीं है कि वह ऐसे मामले में कोई विधेयक पारित कर सकती है, तो इसकी वैधानिकता पर गंभीर प्रश्न उठाता है। संविधान की धारा 16(3) के अनुसार सिर्फ संसद को यह अधिकार है कि वह विशेष प्रावधान के तहत धारा 35A के तहत नियोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शर्तें लगा सकता है। राज्यपाल ने इन केसों का हवाला भी दिया है। राज्यपाल ने लिखा है कि एवीएस नरसिम्हा राव एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश एवं अन्य AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 422 में भी स्पष्ट व्याख्या की गई है कि नियोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शर्तें लगाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। इस प्रकार यह विधेयक संविधान के प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत है। झारखंड में 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित क्षेत्र में 100% स्थानीय व्यक्ति को नौकरी में आरक्षण देने के सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक बेंच स्पष्ट निर्देश जारी कर चुका है। उस आदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित क्षेत्र में नियुक्ति की शर्तें लगाने के राज्यपाल की शक्तियों को संविधान की धारा 16 के विपरीत घोषित किया था। सत्यजीत कुमार बनाम झारखंड के मामले में भी फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में राज्य द्वारा दिए गए 100% आरक्षण को असंवैधानिक बताया गया था। राज्यपाल ने जिन बिंदुओं को उठाया है वह पहले भी उठा था। राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति का फैसला हुआ था। इस पर काफी हंगामा हुआ था। बाद में परिस्थिति को देखते हुए उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब आगे क्या होगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा है कि ये तो सरकार के स्तर पर निर्भर करता है कि वह कौन सा कदम उठाती है, लेकिन मुझे लगता है कि राज्य सरकार इस मामले में फिर से विधि विशेषज्ञों की राय लेगी और उस अनुरूप कदम उठाएगी। यदि विधि विशेषज्ञ और राज्य सरकार इसे विधि सम्मत मानेगा तो उसे फिर से इस विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल के पास भेजना होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।